हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। तो मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। गुन्नू मेरी टीवी देख रही है और मैं रेडी होके भाई अब मैं जहाँ हम लोग का काम होता है डेली यानी कि किचन में आ गई हूँ। और आज है भाई कुछ स्पेशल डे, जिसकी वजह से मैं सुबह सुबह नहा धो के अच्छे से आई हूँ किचन में कुछ मीठा बनाने के लिए। तो देखो मैं बनाने जा रही हूँ, क्या बनाने जा रही हूँ देखो आप लोग। मैंने ले लिया है सूजी, घी, ड्राई फ्रूट्स और चीनी। तो आप लोग समझ ही गए हो कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो भाई जिस दिन मेरे घर में कुछ स्पेशल या अच्छा दिन होता है तो उस दिन हमारे घर में ना लड्डू गोपाल को यानी बाल गोपाल को चढ़ाने के लिए हलवा ज़रूर बनता है। तो देखो मैं जल्दी जल्दी सूजी को भून के और सब चीज़ डाल के जल्दी जल्दी मैंने हलवा रेडी कर दिया कि ताकि जल्दी से भोग लग सके। पहले उनका सबसे पहले भोग लग गया तभी फिर कुछ बनेगा। तो देखो ये मेरा हलवा बन के रेडी हो गया था। और आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखना, है ना, तो तब समझ में आ जाएगा आप लोग को कि ब्लॉग कैसा हो। देखो नहा धो के पूजा वूजा सब हो चुका था मेरा। और भोग के लिए भी मैं हलवा भी चढ़ा दी ले जाके भगवान जी को। आज मेरी बुलबुल पूजा कर रही थी क्योंकि आज ना वो कुछ स्पेशल है। तो इस वजह से मैंने बुलबुल से भी कहा कि भाई पूजा कर लो आप, और क्या है वो जल्दी पता चलेगा आप लोगों को। तो भाई हमारे बुलबुल का बर्थडे है आज, तो आप सभी लोग मेरे बुलबुल को भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं जल्दी से, इनको लेके लेट हो चुका है वैसे मंदिर। तो चलो जल्दी से फटाक से रेडी हो जाओ, फिर मंदिर हुआ के लेके आऊँ मैं इनको, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और आज मंदिर जाना इनका बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर हम मंदिर चलते हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज हमारे यहाँ। भाई बुलबुल आज मेरे पैर छू रही है, कह रही मम्मी मैं पैर छू ले रही हूँ, पापा के भी। बुलबुल हमारी बड़ी हो गई भाई अब, है ना, ये सब चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती हैं, खुद से करती। चलो जल्दी से रेडी हो फिर। और गुन्नू मेरी परेशान करी, मेरे गुन्नू की तबियत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। तो देखो गुन्नू मेरी रोई जा रही सिर्फ रो रही है बस। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, नहीं बोलोगी, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स हम मंदिर पहुंच गए हैं। बुलबुल को लेके बहुत मतलब लेट हो गया है, कोई है नहीं यहाँ पे अभी इस वक्त। गुन्नू बुलबुल की गोदी में। तो आएगी नहीं अब। मंदिर होली है और गुन्नू बहुत शैतानी करती है। आती तो गुन्नू जाती नहीं है मेरी, है ना। अब बुलबुल को आज मंदिर लाना जरूरी था तो हमने कहा चलो जितना देर हो। अब इनके बज गए हैं 12, हम फिर भी आ गए मंदिर। फिर मैं मंदिर से वापस आके भाई किचन में लग गई खाना बनाने में। और मैंने बनाया दाल चावल और भुजिया, एकदम सिंपल खाना, क्योंकि शाम को फिर खाना था स्पाइसी वगैरह खाना कुछ बनता ही। तो दिन में सिंपल दाल चावल और भुजिया बना दिया था। तो चलिए फिर उनको खाना दे दिया, अब हम लोग भी खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बने रहो आप लोग ब्लॉग में। तो भाई खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि आज मार्केट जाना बहुत ज़रूरी था। बुलबुल के लिए ड्रेस लेनी थी, उनके पास मतलब कोई न्यू ड्रेस नहीं थी जो पहनती बर्थडे के दिन। और तबीयत ख़राब होने की वजह से हम पहले नहीं जा पाए थे, तो बट उसी दिन गए। और यहाँ बुलबुल देखो पसंद कर रही हैं अपने लिए कपड़ा, और ज़्यादातर ये जीन्स और टॉप वगैरह ही पहनती है। तो हमने सोचा चलो अपने पसंद का ले लो। तो यहाँ वो खुद से पसंद कर रही थी अपना जो भी उसको लेना था। गुन्नू देखो मेरे बैठ के क्या करती है, हमेशा जब भी जाती है ना ऐसे ही परेशान करती है, बैठ जाती है और सब हैंगर्स लेके खेलने लगती है। और फिर हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया। अब हम लोग निकल रहे अपने घर के लिए, क्योंकि भाई घर में भी आके बहुत सारा काम बाकी था अभी। तो फ्रेंड्स शॉपिंग करके हम लोग घर आ गए। और इन लोग की तबीयत की वजह से हम कुछ भी खरीद के नहीं ला पाए थे, और आज ही बर्थडे था और आज ही हम गए लेने के लिए। तो मैंने बुलबुल के लिए देखो, हम बिटू से ही ज़्यादातर कपड़ा ले आते हैं, मुझे अच्छा मिल जाता है वहाँ पे। तो मैं बुलबुल के लिए इसमें 2 जीन्स और 2 टी-शर्ट ले आती हूँ। और बुलबुल को चाहिए था गिफ्ट में पेन का सेट, तो ये देखो ये ली हैं 2 पेन का सेट। और इनको चाहिए था वॉच बड़े डायल वाली, तो इनके पापा ने वो ऑर्डर करी हुई अभी आया नहीं है, ऑनलाइन वो मंगाए हुए हैं।
तो वो अभी नहीं आया है। और इन्होंने देखो क्या लिया, ये छाता अपने लिए, अम्ब्रेला है ना। ऐसे ये ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरे पर उतना अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो इन्होंने अपने लिए ये लिया। और गुन्नू देखो, गुन्नू ने अपने लिए क्या लिया, गुन्नू देखो, गुन्नू ने अपने लिए अपने ये टॉयज़ लिए हैं। तो बस इतनी शॉपिंग करी मैंने। और देखो बुलबुल ने अपने लिए ये लिया था छाता ये। तो ये थी मेरी शॉपिंग। तो देखो ये एक बुलबुल के लिए टी शर्ट लिया मैंने, और ये एक दूसरा टी शर्ट लिया मैंने इनके लिए, और एक मैंने अपने लिए भी इसमें ले लिया। तो चलिए फिर अब शाम की तैयारी करूं, क्योंकि मुझे ना आज बाहर गुन्नू की तबीयत, गुन्नू को फीवर आ रहा है। आज मार्केट में बहुत मजबूरी में मैं इसको लेके गई, लेके नहीं जाना था लेकिन क्या करूँ, किसके पास छोड़ के जाती, मम्मी भी नहीं है। तो मैं अब इनकी तबीयत ना ख़राब हो, शाम को मैं कहीं नहीं जाऊँगी क्योंकि डॉक्टर ने बाहर का एकदम खाने से मना कर रखा है। तो मैं घर में मनाऊँगी। और ऐसा बर्थडे भाई ये पहली बार इतने दिनों में ऐसा बर्थडे एकदम सिंपल सा मना होगा इनका, क्योंकि कोई है नहीं, मम्मी भी नहीं है और इन दोनों लोगों की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और मेरी भी थोड़ी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, सर में दर्द हो रहा है मेरे अभी भी, ऐसा लग रहा है मुझे भी अंदर अंदर फीवर है। इन लोगों को सर्दी जुकाम और फीवर 4 दिन ये लोग एकदम पड़े रहे, एकदम वीक हो गए हैं। तो हमने डिसाइड किया हम बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही कुछ मतलब बना लेंगे। और मंदिर हो आए थे सवेरे, मंदिर जाना तो कहीं और था, मतलब किसी अच्छा चंद्रिका देवी मंदिर गए होते, यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे गए होते, लेकिन गुन्नू रात में सो नहीं पाए ढंग से, सुबह परेशान कर दिया। आज संडे था तो इस वजह से हम बाहर वहाँ भी नहीं जा पाए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। तो हम बस ऐसे नॉर्मल जो हमारे घर के पास मंदिर है जहाँ हम रोज जाते हैं वहाँ हो आए थे। और कपड़ा नहीं था तो केक वगैरह का ऑर्डर हो चुका है, और इनका कपड़ा नहीं था तो हमने कहा क्या पहनेंगी, तो फिर इनके लिए जाके हम कपड़ा लेके आए। गुन्नू के लिए टॉय ला दिए, इनको जो चाहिए था वो हमने इनको दिला दिया। बस अब शाम को हम खाना वगैरह बना लेंगे और केक कट जाएगा। बस इतने दिन आज इस टाइम यही, मतलब इस साल यही बर्थडे मनेगा। अब ये बड़ी भी हो रही है तो सजावट वगैरह तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरी खुद की तबीयत अच्छी नहीं लग रही और किसी को बुलाया भी नहीं मैंने। तो चलिए फिर आप लोग बने रहिए, मैं जो भी बनाऊँगी दिखाऊँगी, शाम को जो केक कटिंग होगा फिर वो दिखाऊँगी। तो मिलते हैं फिर शाम को। फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम और मार्केट से आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली और गुन्नू को मैं सुला दी क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। अगर वो जगी रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने उसको सुला दिया और सो रही है। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मुझे आज के दिन नहीं भी करूँगा तो काम चलेगा। तो मैं आगे किचन में फटाफट खाना बनाने के लिए, क्योंकि जब वो सोई रहेगी तो मैं फटाक से बना लूँगी, क्योंकि जब जग जाएगी तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊँगी। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, 4-5 दिन बारिश हुई, बहुत अच्छा मौसम था, और आज बहुत भयंकर वाली गर्मी, यानी 2 दिन से बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो जैसे बातें गर्मी लगेगी। तो मैंने सोचा वो सो रही तब तक मैं जल्दी खाना बना दूँ ताकि शाम को आराम से, मतलब कोई जल्दीबाजी भागम भागन कुछ भी नहीं रहेगा। वैसे तो किसी को मैंने बुलाया नहीं है इस बार बुलबुल के बर्थडे में, सिर्फ बुलबुल, क्योंकि बुलबुल एकदम वीक हो गई है, उसको अंदर से इच्छा ही नहीं थी। जैसे तैसे मैंने उसको करना है, बेटा थोड़ा सा वो कर लो कि कम से कम आप थोड़ा सा मतलब केक वगैरह कट कर लेना, क्योंकि एक साल में एक बार आता है ये। तो चलो फिर मैं दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ अभी मैं। इधर बन रही है मेरी खीर, बस मेरी खीर बनने ही वाली है ना। इधर मैं बना रही हूँ खीर और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, क्योंकि अब पनीर ही तो बनाएंगे और क्या बनाएंगे, छोले वगैरह मैंने कुछ भी गोया नहीं था तो सोचे तो ये मैंने पनीर फ्राई करके रख लिया है। और इधर मैं पनीर में डालने के लिए मैं ना सारी वो फ्राई मतलब भून रही हूँ, ये मिर्चा लहसुन और काजू वगैरह सब मैं ऐसे भून के और फिर इसको पीस के, जब पक जाएगा तो मैं पीस के इसको फिर मसाला में तैयार करती हूँ। ऐसे पनीर बनाती हूँ। तो देखो सारी चीज़ें भून रही हैं, तो ये पहले भून जाए, उसके बाद मेरी खीर भी हो जाएगी और सब्ज़ी बन जाएगी। तो फिर मैं जल्दी से फिर थोड़ा सा पूड़ी तलूँगी और थोड़ा सा पुलाव बना लूँगी, बस इतना ही। इसे और रायता वगैरह जिसको चाहिए होगा तो बना लूँगी, अगर पूछूँगी रायता चाहिएगा तो, नहीं तो फिर इतना, क्योंकि गुन्नू के जगने से पहले मेरा जो भी बन जाएगा बस उतना ही बना पाऊँगी, फिर उसके बाद में कुछ नहीं बना पाऊँगी। और बाहर का वैसे तो हम पहली बार मतलब घर में ऐसे हैं बना रहे हैं, वरना हम लोग बाहर ही चले जाते हैं शाम को। केक भले में घर में कट कर लेते हैं लेकिन चले जाते हैं बाहर खाने के लिए। पर इस बार इनकी तबीयत सही नहीं है और बाहर तो बिल्कुल मना है खाना, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, हर बार तो बाहर जाते हैं, इस बार हम घर ही मनाएंगे। मेरा भी मन नहीं था बिल्कुल बाहर खाने जाने का, क्योंकि मैं भी आज तो थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ बाहर का खाना। बरसात वगैरह का मौसम है ना बहुत, तो हमने सोचा चलो घर में बना लेते, इससे अच्छा क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत कर लो, अपने घर में बना लो अच्छे से। मम्मी भी नहीं है, मम्मी होती तो थोड़ा सा हेल्प भी हो जाती मुझे, कम से कम उसको पकड़ लेती, छत पे खिला लेती गुन्नू को। तो चलो फिर खाना बनाने के बाद मिलती हूँ, बहुत लेट हो जाएगा, गुन्नू जब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। फाइनली फ्रेंड्स, जो बच्चों का इंतजार रहता है, यानी केक देखो आ गया, और ये आया पिज्ज़ा, ये रहा आइसक्रीम, ये है टॉफ़ी और ये है चॉकलेट। तो ये तो आया है पूरा, ये इनके स्कूल में जाएगा बांटने के लिए, टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह। और ये सारी चीज़ें इनकी मामी ने भेजी है वहाँ से ऑर्डर करके, केक और ये पिज़्ज़ा आइसक्रीम भी सब मामी ने भेजी हुई है इनके, और ये सब इनके स्कूल में जाएगा। तो बिल्कुल खुश हो? हाँ। तो इनकी मामी इनको भाई बहुत मानती हैं, और रहती ना तो बहुत सारे आइटम मतलब खाने में बनाती थी वो, उनको खाना वाना बनाने का बहुत शौक रहता है हर चीज़ों में। तो बहुत चीज़ें, मैं तो बस पूरी सब्जी खीर पुलाव ये सब बना देती, लेकिन वो अलग अलग आइटम्स बहुत सारे बनाती थी, पूरा घर सजाती थी, क्योंकि वो बुलबुल को बहुत मानती है ना बुलबुल। तो देखो उतनी दूर होते हुए भी उन्होंने इसके लिए सब कुछ भेज दिया, इसको जो जो पसंद था। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं, पूरा अपना खाना जल्दी से हम रेडी कर ले, क्योंकि मुझे तैयार भी होना है, शाम का दिया भी जलाना है। तो मिलते हैं आप लोगों से। मेरा खाना बन गया है और मैंने बाल गोपाल को खीर और पूरी का भोग लगा दिया है, क्योंकि सब्जी और पुलाव वगैरह में तो लहसुन प्याज है, इसलिए मैंने सिर्फ खीर और पूरी का इनको भोग लगाया हुआ है। तो मेरा सारा खाना बन रेडी हो गई, देखो मैंने इधर बन गया है मेरा खीर, मैंने भोग भी लगा दिया है, और ये बन गया है मेरा पुलाव, जो मैंने बहुत सारा मटर पनीर और काजू डाल के बनाया हुआ है।
और ज़्यादा नहीं बनाई, मैं हर चीज़ थोड़ा थोड़ा बनाई हूँ क्योंकि कोई है नहीं ज़्यादा खाने वाला। मेरी ये पनीर की सब्ज़ी और ये मैंने पूड़ी सेक लिया है। बस मेरा खाना रेडी हो गया। अभी सलाद काट लूँगी और रायता बना लूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं बता नहीं सकती, इतनी चीज़ें बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई। तो अब मैं चलती हूँ तैयार होने के लिए। मतलब पहले बुलबुल को तैयार कर दूँ, गुन्नू को तैयार दूँ, उसके बाद मैं तैयार होंगी ना। तो चलिए फिर मिलते हैं तैयार होकर आप लोगों से। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते। तो मन नहीं कर रहा था बाल खोलने का, तो हमने इस तरह से क्लचर कर लिया। और इधर देखो मैंने सारी तैयारी कर दी है, दिया भी लगा दिया है, केक भी, और सारी तैयारी मैंने कर दी है। और मम्मी होती तो ये काम मम्मी करती हैं, पर मम्मी नहीं है तो इस बार मैं करूँगी। दादी घर होती तो दादी करती थी, यहाँ नानी घर होती तो नानी करती थी। और बताना आप लोग कि हम कैसे लग रहे हैं। और देखो हमने आज ये वाला सूट पहना हुआ है ग्रीन कलर का। आज मैंने इसको पहली बार पहना है, यानी एकदम न्यू है बुलबुल की तरह। और बुलबुल को तबीयत सही नहीं है, पर ऐसे ही सिंपल सी रेडी होकर बैठी हुई है। तो यहाँ पे ना बुलबुल पूरा रेडी वेडी होकर भी केक कटिंग के लिए बैठी थी। बस उसके पापा का वेट हो रहा था क्योंकि उनका कोई फ़ोन आ गया था, तो बात करने में लग गए थे। तो उनका वेट हो रहा था कि भाई आएंगे तो केक कटिंग होगा। तो फाइनली वो आ गए। और गुन्नू मेरी नहीं आ रही थी, वो अलग ही व्यस्त थी अपने खेलने में। और वो जो बुलबुल के लिए बड़ी सी चॉकलेट आई थी ना, उसके पीछे पड़ी हुई थी। अपना नहीं खाई थी और उसके चॉकलेट के पीछे ये पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे गुन्नू को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। उसके बाद बुलबुल ने केक कटिंग करा और मन गया उनका बर्थडे। बस यही होता है, बच्चों की खुशी है ना। फिर मैंने बुलबुल को टीका लगाया। सॉरी गुन्नू बोल रही हूँ। उसके बाद गुन्नू देखो कैसे, मेरी गुन्नू वो बैठती ही नहीं जल्दी, उसको पकड़ के बैठना पड़ता है, भागती रहती है। उसके बाद हमने बुलबुल को पकड़ के केक कटिंग करवाई। और उसके पापा शूट कर रहे थे, किसी को बुलाया नहीं था मैंने, बस सिंपल सा अपने हम ही लोगों ने घर में कर लिया था, क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत एकदम सही नहीं थी कि मैं किसी को बुलाऊँ, और मेरी भी तबीयत सही नहीं लग रही थी कि मैं किसी को बुलाऊँ वो करूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कोई भी नहीं है, हम ही 4 लोगों ने मनाया है, नहीं तो सब लोग घर में आते, मतलब उसके फ्रेंड्स तो ज़रूर आते थे। और इधर देखो गुन्नू मेरी अपने में ही व्यस्त है, उनको क्या पता, अभी तो छोटी है। और इधर बुलबुल मुझे केक खिला रही थी भाई। तो ये था बुलबुल का मेरे बर्थडे। आप लोग मेरे बुलबुल को भर भर के भाई आशीर्वाद देना कि वो हमेशा सुखी स्वस्थ रहे। और चलो फिर ब्लॉग में बने रहो, आप लोग एंजॉय करो आप लोग ब्लॉग को। और कमेंट में आप लोग मेरे बुलबुल को आशीर्वाद ज़रूर देना, है ना, ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स केक कटिंग हो गई, अब खाना खाने की बारी है। तो खाना थोड़ा रुक के खाएंगे क्योंकि गुन्नू भी खेल रही है मेरी, वो अपनी ही मस्ती की धुन में। गुन्नू इधर 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 खांसी हो रही गुन्नू को, खा रही है कैसे कमजोर हो गई मेरी गुन्नू। और ये रही बर्थडे बॉय, अरे बर्थडे गर्ल। तो भाई आप लोग खूब आशीर्वाद देना मेरे बुलबुल को कि मेरे बुलबुल हमेशा स्वस्थ रहे। और ऐसे तो अभी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा आशीर्वाद देना कि ये बहुत आगे तरक्की करें और हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, है ना। और इनको जो थोड़ा सा भर जाएगा, अगर थोड़ा खाए पिए अच्छे से, है ना, अच्छी बुद्धि दे भगवान इनको हमेशा। तो चलो फिर खाना वाना खाने की तैयारी करते हैं। सादा सा सिंपल सा बर्थडे था, क्योंकि कोई था नहीं, मम्मी भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कोई नहीं है। इन लोग तबीयत तो जानते ही, आप लोगों को बता ही चुके ब्लॉग में। तो और ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं सोफे पे, गुन्नू और बुलबुल एक साथ दोनों बीमार पड़ गए थे ना, ये ज़्यादा समस्या हो गई थी, दोनों को संभालने में बहुत दिक्कत हो गई, दोनों एकदम वीक हो गई। एक हफ्ते से स्कूल नहीं गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं, खाने की कटिंग हो चुकी है, अब जा रहे हैं हम खाने वाने की तैयारी करने, इन लोगों को देने खाना वाना। आप लोग खेलो, फिर आती हूँ मैं। और ये दिया भगवान जी के पास रख दूँ। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ सबको खाना खिलाने के लिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं बाल सब समेट लो अपना बढ़िया से, एकदम उलझन हो रही है। और मैं जा रही हूँ सबको खाना खिलाने के लिए। सब हो गया, केक को कटिंग हो गया। तो ये था मेरे बुलबुल के बर्थडे का आज का सुबह से लेकर शाम तक ब्लॉग। हमने क्या क्या किया, कैसे किया, सब कुछ दिखाया हुआ मैंने। तो अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे मतलब जो भी इस ब्लॉग को देखेगा प्लीज़ मेरे बुलबुल को आशीर्वाद जरूर आप लोग दीजिएगा और हैप्पी बर्थडे जरूर विश कीजिएगा, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ सबको खाना खिलाने, तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो आप सभी लोग मेरे ब्लॉग को जरूर से जरूर देखना भाई, सपोर्ट करो आप सभी लोग। मैं इतने मेहनत से बनाती हूँ, सुबह से शाम तक पूरा शूट करती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, उसका थंबनेल सोचती हूँ, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को वॉच करना, फुल वॉच करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अच्छी लगे तो। और मेरे बुलबुल को आप लोग सभी लोग आशीर्वाद जरूर देना। तो चलो फिर अब मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।